हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी तथा सभी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, ये प्रश्न BA MA हिंदी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, ये भाग 3 है और इसमें हमने संत काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इससे पहले 2 क्लासें भक्ति काल से संबंधित हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी या साखी? प्रश्न नंबर 1, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पंक्ति से संबंधित है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास या तुलसीदास? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पंक्ति कबीरदास जी ने कही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत मशहूर पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता ही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म अहाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कहा है? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, ये दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। प्रश्न नंबर 3। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या मलुगदा? सॉरी, ये ऑप्शन गलत टाइप होगा, लेकिन ये जो है इसका आंसर नहीं है। ठीक है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, इसको हम हटा करके हटा देते हैं और इन तीनों में से ही ऑप्शन चुनते हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ननकाना तलवंडी में होता, लेकिन अब ये स्थान पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ज्ञानाश्रय शाखा से कौन संबंधित है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? प्रश्न नंबर 6। ज्ञानाश्रय शाखा से कौन संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कबीरदास जी ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी पंक्ति है? दादू दयाल, रैदास, कबीर या नानक? प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्ति रैदास जी की है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। प्रश्न नंबर 8 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। ये ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे, वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास या धन्ना? प्रश्न नंबर 9 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी रैदास, कबीरदास और धन्ना, इन तीनों का संबंध संत काव्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन? प्रश्न नंबर 10 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। कभी ऐसा भी आ जाता है कि खाली इतना भी आ जाता है कि वे बाड़ी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? कबीरदास जी के लिए ये किसने कहा है? या वे बाड़ी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसके लिए कहा गया है? इस तरह से भी आ जाता है। तो ये कथन आचार्य ये कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के लिए कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना या गे पदों वाली रचना? प्रश्न नंबर 12 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कबीर के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्ति क्या नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, संबोधन परकता, खंडनात्मकता, शास्त्रीय अनुमोदन या तीव्र विरहानुभूति? प्रश्न नंबर 13, कबीर के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्ति क्या नहीं है? फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा शास्त्रीय अनुमोदन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे निर्गुण भक्ति में विश्वास, आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। प्रश्न नंबर 14, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य? प्रश्न नंबर 15 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कबीर के काव्यों में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्यों में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है और जो ऑप्शन इसमें गलत है वही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आजकल एग्जाम में ये ट्रेंड चल रहा है कि सही ना पूछकर गलत पूछता है और हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और गलत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में गलत लगाए जाते हैं और आकर घर पे देखते हैं। फिर संत काव्य अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परमावश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। प्रश्न नंबर 17। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर? प्रश्न नंबर 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन सा है, ये बताना है। तंत्र, मन, भक्ति या वाणी? प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भक्ति जो है इस साधना के 3 अवयव के अंतर्गत आती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार में अनियतता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार? प्रश्न नंबर 20। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। ये जो ऑप्शन है ये कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है और जो ऑप्शन गलत है वही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21। हरणेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रज्जव, दादू दयाल, गुरु नानक? प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरणेवाड़ी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जयसी, कबीरदास या तुलसीदास? प्रश्न नंबर 22। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? 1 मिनट फ्रेंड्स। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैत? प्रश्न नंबर 23। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन बौद्ध दर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। दादू पंथ का प्रधान पीठ द्वार कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, नरेना में, आमेर में या गंगानेर में? प्रश्न नंबर 24। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
दादू पंथ का प्रधान पीठ द्वार नरैना में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को या मलुकदास को? प्रश्न नंबर 25। कबीर के परलोकवासी होने पर उनकी गद्दी किसको मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मदास को, क्योंकि ये उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। संत रज्जब द्वारा दादू की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञानबोध या अंगवधु? प्रश्न नंबर 26। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से जाना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? जन्नाथ, सुंदरदास, मलुकदास, पीपा? प्रश्न नंबर 27। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास का संबंध राजस्थान से नहीं रहा है। देखा, बताया ना मैंने, नहीं जरूर आता है। आजकल परीक्षा में ट्रेंड चल रहा है ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है और प्रश्न पढ़ते ही आपको नहीं पर इस तरह से गोल घेरा कर देना है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, मलुकदास का जो है साधना क्षेत्र वो राजस्थान नहीं रहा, जन्नाथ, सुंदरदास, पीपा इन तीनों का रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक, मलुकदास, कबीरदास या दादू दयाल? प्रश्न नंबर 28। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा गुरु नानक से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन या पीपा? प्रश्न नंबर 29। कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है कबीर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्यक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव? प्रश्न नंबर 30। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी सत्संग का प्रभाव कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्य की झलक का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।